फ्रेंड्स, साइट्स और स्वाद के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जाएंगे दाल बाटी खाने शर्मा भोजनालय कालूबाकी होटल, जो कि स्थित है मंगलवाड़ पे। ये इसका आउटसाइड लुक है। चलिए अंदर चलते हैं। ये इसका इंटीरियर लुक है। तकरीबन 8 या 9 बजे से यहाँ पे खाना शुरू हो जाता है, जो रात को 1:30 बजे तक मिलता है। हमने यहाँ पे खूब खाना खाया है। आज मैं यहाँ पर इनकी दाल बाटी खाऊंगा। आइए आप भी मेरे साथ इस जायके का लुत्फ लीजिए। इस तरीके का इंटरनल व्यू है इनका। ऊपर एयर कंडीशन सीटिंग है, आप चाहें तो वहाँ भी बैठ सकते हैं, पर हम तो हमारे इस पुराने जो अंदाज है उसी के अंदर बैठेंगे। इस तरीके से ये इनका एक मेनू बना हुआ है। वी सर्व 4 बाटी रेगुलर दाल, सलाद एंड चटनी एट 90 रुपीज। इसके अलावा अगर आप एला काटे में कुछ खाना चाहें तो वो भी इनके यहाँ पे अवेलेबल है। बाटी ऑर्डर करने पर सबसे पहले आता है ये चटनी वाला बाउ। इसमें एक ये तीखी चटनी है, एक ये हरी चटनी है, और ये आई थिंक मसाला है। हाँ, ये वो मसाला है लहसुन का। यहाँ ये बिना हैंडल वाला जग आया है पानी पीने के लिए। इस जग में कहीं भी हैंडल नहीं है, और इसके साथ एक ग्लास आया है। ये इस तरीके से 4 बाटियां आती हैं, और ये हमने दाल फ्राई ऑर्डर की थी। दाल फ्राई है ये। अब चलिए इनको बाटियों को मसल के खाते हैं। आप चाहें तो चारों बाटियां एक साथ मसल सकते हैं, और आप चाहें तो एक एक करके इन बाटियों को मसल सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तीनों तरीके की जो चटनियां हैं इनको पहले निकाल के मेरी थाली में अलग रख रहा हूँ। और ये अलग से थोड़ा सा घी ले आते हैं। और अब इसको ये ग्रीन सैलेड इसके साथ मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए अब दाल इसमें डालते हैं। दाल फ्राई इस तरीके की आती है। इसमें टमाटर, मूंग की दाल, उड़द की दाल, आई थिंक चने की दाल होगी, ये सब आता है। और ग्रीन सैलेड में ये इस तरीके से ककड़ी, टमाटर और प्याज आता है। चलिए अब इसको मिक्स करते हैं। बहुत गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। दाल जब तक ठंडी हो रही है तब तक मैंने बाटियां फोड़ ली हैं, और इसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं जब तक दाल ठंडी नहीं होती। चलिए थोड़ा सलाद ट्राई करते हैं। ककड़ी बहुत टेस्टी है। टमाटर इसको सब लोग एक जैसी टेस्ट करते हैं। दाल बाटी अब ठंडी हो गई है, अब इसको खा सकते हैं। पहले मैं इसको ग्रीन चटनी वाली साइड से एक बाइट लेके देखता हूँ। वही बरसों पुराना जाना पहचाना एक बढ़िया सा टेस्ट जो आज भी बरकरार है। मगर करीबन आज से 10 एक साल पहले शायद मैंने यहाँ पे दाल बाटी खाई होगी, और आज मुझे वापस मौका मिला है, और इसका वही टेस्ट है। अब अगला बाइट में ये लाल चटनी वाली साइड से ले लो। जो लाल चटनी है वो दिखने में लाल है, लेकिन उतनी तीखी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा मिर्च हो ऐसा नहीं है। फूड इज ऑसम। अब मैंने ये दोनों टाइप की चटनियों को कंप्लीट इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसका बाइट लेते हैं। एक बेहतरीन फ्लेवर, मतलब दाल बाटी का फ्लेवर तो बहुत पीछे छूट जाता है, चटनियां अपना एक नया फ्लेवर दे रही हैं। बेहतरीन 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 जायका है इस दाल बाटी। अब मैं एक बाइट से प्लेन दाल बाटी का ले रहा हूँ।
जो प्लेन दाल बाटी है उसमें बहुत ही हल्का सा माइल्ड सा मसाला है, लेकिन मिर्ची नहीं है। ये बाटी अब ये जो दाल है इसके अंदर टमाटर की खटाई का एक आफ्टर टेस्ट कह लीजिए या 50-50 का टेस्ट है, और बाकी का 50-50 जो है वो मसालों का टेस्ट है। जो साबुत टमाटर इन्होंने दाल में डाले हैं वो धीरे धीरे अपना फ्लेवर दाल में छोड़ रहे हैं और एक बहुत ही बेहतरीन जायका उसका उभर के आ रहा है। प्लेन दाल बाटी में जो है अगर आप चटनी नहीं मिलाएं तो वो भी बहुत भयंकर टेस्टी है। अब मैं अपनी दाल बाटी में ये वाली जो चटनी है ये मिक्स करके खा रहा हूँ। ये थोड़ी सी तीखी ज्यादा है, इसमें मिर्ची की क्वांटिटी ज्यादा है। मतलब यहाँ पर आपको तीनों टेस्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है या तीनों टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपको प्लेन दाल और बाटी खानी है तो आप वही खाइए, अगर आप उसमें हल्की सी हरी चटनी मिला के खाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा और टेंगी बनाना चाहते हैं तो ये वाली चटनी मिला लीजिए, और आपको तीखा मसाला खाना है तो आप ये वाली चटनी मिला लीजिए। तो फ्रेंड्स ओवरऑल बात ये हुई कि शर्मा दाल बाटी आपको बाटी दाल और इन चटनियों का एक पूरा मतलब कलर प्लेट की तरह वो लाके आपको दे देते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर है, आप किस तरीके के फ्लेवर के साथ इसको खाना चाहते हैं, किस तरीके से इसको एंजॉय करना चाहते हैं। मैं इसको अब खाऊंगा और फिर आगे आपसे बात करूंगा। जब भी हम कोई फूड व्लॉग बनाते हैं तो उसमें हम एक ट्रिविया देते हैं। अब होता है दाल बाटी की शुरुआत हुई थी युद्ध के भोजन की तरह। एक बार युद्ध हो रहा था, जो राजस्थानी सिपाही थे वो खाना बना के अलग अलग लोइयां बना रहे थे आटे की, कि इसकी रोटी बनेंगे, आटे की लोइयां बना रहे थे रोटी बनाने के लिए। अचानक युद्ध हो जाता है, हमला हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, वो जितनी लोइयां थी जो आटे के पेड़े उन्होंने बनाए थे, उन्होंने उसको अपने सामने जो रेत थी उसके अंदर दबाया और लड़ाई में चले गए। लड़ाई खत्म हुई, वो वापिस आए तो उनको याद आया यार हमने वो आटे के पेड़े लोइयां बनाई थी, उनका क्या हुआ। उन्होंने उनको निकाला तो अच्छी सब तरफ से सिक्के वो तो एक मजेदार बाटी टाइप बन गए। तो इस तरीके से बाटी की शुरुआत हुई। फिर उन्होंने उनको उनके पास में जो आइटम थे, दही मतलब दाल वगैरह वगैरह ये सब्जियां, उसके साथ उन्होंने खाना शुरू किया। अब जैसे जैसे आप राजस्थान में घूमेंगे बाटी आपको कॉमन सब जगह मिलेगी, लेकिन दाल चेंज हो जाती है। जैसे बांसवाड़ा वागड़ साइड आप जाएंगे तो वहां पर दाल बाटी तुअर की मिट्टी की दाल के साथ खाई जाती है, कुछ जगहों पे मूंग की दाल के साथ खाई जाती है, हमारे उदयपुर मेवाड़ रीजन में उड़द की दाल के साथ खाई जाती है। इस तरीके से कुछ जगहों पे सब्जी के साथ भी खाई जाती है। तो जो लिक्विड डिश है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन बाटी इसी तरीके से बनाई जाती है। बाटी का एक दूसरा कंपेनियन होता है, वो होता है चूरमा। चूरमा क्या हुआ कि भाई उन्होंने सोचा एक दिन जब बाटियां बननी शुरू हो गई, चलो कुछ स्वीट डिश बनाते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो बाटियां थी उनको पूरा पीसा, पाउडर किया। पाउडर करने के बाद में उसमें शक्कर मिलाई, और शक्कर तो नहीं पर हाँ मैंने जहां तक पढ़ा है तो उन्होंने उसको गन्ने के रस में मिलाया, वो स्वीट हो गया, मीठा हो गया, और वहां से उन्होंने उसको खाना शुरू किया। तो जब आपने उसको चूरा और गन्ने के रस में मिलाया तो उसका नाम पड़ा चूरमा। तो इस तरीके से पहले बाटी आई, फिर दाल बाटी का कॉम्बिनेशन बना और फिर चूरमा आया। मेरा 175 रुपए का बिल बना, 90 रुपए चार बाटियों के। और मैंने एक्चुअली क्या एडिशनली दाल फ्राई ली थी तो 60 रुपए उसके हुए 150, और 25 रुपए का 20 ग्राम की, तो 175 रुपए का ये मेरा बिल बना। लेकिन जो फ्लेवर, जो यादें मुझे मिली हैं, और सबसे बड़ी बात जो आनंद आया है, उसके आगे मायने नहीं रखता। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। मैं दोबारा आऊंगा और अपने फ्रेंड सभी दर्शकों को यही कहूंगा कि आप जब भी आएं तो मंगलवाड़ में कालू बाकी होटल शर्मा दाल बाटी, वहां आपको आना है, वो ध्यान रखिएगा।